मोदी ने कहा, अब मेरी नसों में खून नहीं गरम सिंदूर बह रहा। मोदी बोले, मेरा दिमाग ठंडा, नसों में लहू नहीं गर्म सिंदूर बहता है। मेरी नसों में गर्म सिंदूर बहता है। मोदी। आज के अखबारों की हेडलाइन देखते जाइए। मोदीज माइंड स्टेज कूल बट ब्लड रन्स हॉट, सिंदूर इन माई वेन्स। इंडियन एक्सप्रेस, पीएम इन बीकानेर। मोदी ब्लास्ट पाक, सिंदूर बिकेम आवर गन पाउडर। हिंदुस्तान टाइम्स। सेना पाकिस्तान को घुटनों पर ले आई, सिंदूर बारूद बना तो नतीजा सबने देखा। आज के तमाम अखबारों की यही हेडलाइन है। देश के किसी भी हिस्से में आप हो, वहां का कोई भी अखबार हो, हर अखबार में यही हेडलाइन है कि मोदी की रगों में दौड़ा गर्म सिंदूर, सिंदूर बना बारूद। इसी तरह की हेडलाइन है और यही तो चाहते थे मोदी। जिस दिन पहलगाम हमले के 1 महीने पूरे हो रहे थे, जब उनसे पहलगाम हमले के आतंकियों के बारे में सवाल हो रहे थे कि 30 दिन हो गए, वो आतंकी अब तक पकड़े या मारे क्यों नहीं गए, जब मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भारत विरोधी बयान पर घिरे हुए थे, जब रहस्यमय सीज फायर के सवाल पर देश में बेचैनी थी, तब कुछ ऐसा डायलॉग फेंक दो कि हर चैनल उसी को माथे पर उठाकर नाचने लगे, सारे एंकर्स उसी डायलॉग पर बहस करने लगे, सारी हेडलाइंस उसी डायलॉग पर केंद्रित हो जाए और हर अखबार की हेडलाइन उसी डायलॉग से रंग जाए। वही हुआ। हर तरफ मोदी की नसों में दौड़ते गर्म सिंदूर की चर्चा है। जो सिंदूर सदियों से भारत की सुहागन महिलाएं अपनी मांगों में लगाती रही हैं, वो मोदी जी ने अपनी नसों में दौड़ा लिया है। खून भरी मांग, सिंदूर बने अंगारे, सिंदूर बने शोले, सिंदूर बना बारूद, सिंदूर का बदला खून, ऐसे फिल्मी डायलॉग के बाद मोदी जी ने कल पेश कर दिया है नसों में दौड़ता गर्म सिंदूर। मोदी जी के स्पीच राइटर ने सोचा होगा कि इस बार कुछ नया लिखा जाए, कुछ नया पेश किया जाए। अपने भाषणों में तुकबंदियों और जुमलों के लिए विश्वविख्यात मोदी जी की जुबान से कुछ नया जुमला फेंकवाया जाए। पहलगाम हमले के सदमे से डूबे देश का किसी नए डायलॉग के जरिए भावनात्मक दोहन किया जाए, यही सोचा गया होगा। नतीजा यह हुआ कि नसों में सिंदूर को ही दौड़ा दिया गया। जैसे ही मोदी जी के भाषण के ये हिस्से सोशल मीडिया पर वायरल हुए, नसों में दौड़ता गर्म सिंदूर राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र बिंदु बन गया। सारे सवाल खून और सिंदूर के इर्द गिर्द सिमट गए। मोदी का मकसद यही रहा होगा कि ऐसा डायलॉग मारो कि सब उसमें उलझ जाए, सारे सवाल नसों में दौड़ते सिंदूर के नीचे दब जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोग मजाकिया अंदाज में पूछने लगे कि सिंदूर तो कोई तरल पदार्थ है नहीं, ये तो एक किस्म का केमिकल पाउडर है, फिर ये नसों में कैसे दौड़ने लगेगा। कुछ लोग सिंदूर के बनने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल का नाम लिखकर पूछने लगे, जिसमें पारा भी शामिल है, कि अगर नसों में सिंदूर दौड़ने लगे तो उसका अंजाम क्या होगा। विपक्षी दलों ने मोदी को सिंदूर का सौदागर और सेल्समैन ऑफ सिंदूर कह दिया। मशहूर कार्टूनिस्ट मंजुल ने एक ऐसा कार्टून बनाया जिसमें ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव से लेकर ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव से लेकर सभी ब्लड ग्रुप का नाम लिखकर तंज किया कि इसमें तो एक ग्रुप छूट ही गया, सिंदूर वाला ग्रुप। मोहित चौहान नाम के एक यूजर ने ग्लोबल ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन के आंकड़े की जानकारी दी, अलग अलग ब्लड ग्रुप वाली आबादी का अनुपात बताया और अंत में नरेंद्र मोदी के नाम के साथ लिखा हॉट सिंदूर प्लस, ये उनका ब्लड ग्रुप। किसी और यूजर ने अस्पताल में बेड पर लेटे मोदी जी का स्केच बनाकर कुछ ऐसा बना दिया कि डॉक्टर खून की जगह सिंदूर चढ़ाने की तैयारी कर रहा है। किसी ने 2 तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी और लिख दिया, कैमरा के आगे गरम, ट्रंप के आगे ठंडा। ऑल्ट न्यूज जो एक वेबसाइट है फैक्ट चेकिंग के लिए बहुत मशहूर, उसके फैक्ट चेकर जुबैर ने नरेंद्र मोदी के 4 पुराने ट्वीट खोज निकाले, जिसमें मोदी कह चुके हैं, डेमोक्रेसी इन माई ब्लड, सेकुलरिज्म इन माई ब्लड, कॉमर्स इन माई ब्लड। अलग अलग मौकों पर ऐसी तरह कहते रहते मोदी, और अब कह रहे नसों में खून नहीं बल्कि गर्म सिंदूर दौड़ता है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा आज सुबह कि वक्त के साथ बदलता है, नसों में इनकी जो बहता है, कभी पैसा कभी सिंदूर, है सब कैमरे का फितूर। और ये कहकर सुप्रिया श्रीनेत ने एक मोदी जी की पुरानी बाइट है जिसमें वो नसों में पैसे का जिक्र कर रहे हैं, वो और एक कल की बाइट, उन दोनों बाइट का एक कोलाज लगाया है। मेरे ब्लड में कॉमर्स है, मेरे ब्लड में मनी होता है। मोदी की नसों में लहू नहीं
गरम सिंदूर बह रहा है। भाई एक बार आप तय कर लीजिए कि आपके ब्लड में क्या दौड़ता है, क्या है। हर बार ब्लड मौका और माहौल देखकर ब्लड ग्रुप बदल क्यों लेते हैं? इससे बेहतर यह है कि आप एक बार साफ साफ कह दीजिए कि आपके ब्लड में चुनाव दौड़ता है। लोगों के लिए ज्यादा साफ हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा और सच के करीब भी होगा। यह क्या सी ग्रेड फिल्मों की तरह से डायलॉग तब सुना रहे हैं जब आपसे उन सवालों का लोग जवाब सुनना चाहते हैं जो पहलगाम हमले और सीज फायर के बाद पैदा हुए हैं, और आप डायलॉग और जुमलों की बमबारी करके उन सवालों को ध्वस्त करना चाहते हैं। सत्य हिंदी प्लेटफॉर्म के संपादक हैं मुकेश कुमार। उन्होंने लिखा तंज वाले अंदाज में, उन्होंने लिखा कि सुना है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरत में पड़ गए हैं। उन्होंने भारत सरकार से प्रधानमंत्री मोदी का ब्लड सैंपल मांगा है। वो प्रकृति के इस अद्भुत चमत्कार को समझना चाहते हैं। वो ये भी जानना चाहते हैं कि सिंदूर नसों में कैसे बहता है और हृदय को कैसे सक्रिय रखता है। अगर आप में भी जानने की जिज्ञासा है तो प्रधानमंत्री कार्यालय को तुरंत लिखिए या फिर आरटीआई लगाइए। मतलब पूरा सोशल मीडिया मोदी की रगों में दौड़ते गर्म सिंदूर में उलझ गया। कल से खून में सिंदूर के दौड़ने के क्या क्या नतीजे हो सकते हैं, इस पर भी लोग बात करने लगे। अब जरा हम भी एक बार ट्विटर का जो एआई असिस्टेंट है ग्रॉक, उससे पूछकर देखते हैं कि अगर किसी के खून में सिंदूर दौड़ने लगे तो उसका नतीजा क्या होगा। और उसके बाद बहुत सारे नेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने क्या सवाल पूछे सिंदूर और मोदी का कनेक्शन और गर्म सिंदूर खास तौर से, उस पर क्या बात हुई वो आगे। लेकिन जरा ग्रॉक से समझते हैं। अब जैसे ये जो ग्रॉक है ट्विटर का एआई, इससे अगर मैं ये सवाल पूछूं कि खून में अगर सिंदूर दौड़ने लगे तो क्या खतरे हैं। एआई असिस्टेंट है इलॉन मस्क के एक्स का। अब देखिए मैंने सवाल पूछा, अब ये ग्रॉक क्या जवाब देता है, देखिए इसको। ग्रॉक लिख रहा है खून में सिंदूर, मर्क्यूरिक सल्फाइड का दौड़ना यानी शरीर में पारा का मरकरी का प्रवेश बहुत खतरनाक हो सकता है। सिंदूर में कभी कभी पारा या अन्य भारी धातुएं मिली हो सकती है जो विषैली होती है। इसके खतरे निम्नलिखित हो सकते हैं। पारा विषाक्तता, मरकरी पॉइजनिंग, पारा तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, गुर्दे, फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। लक्षण सिरदर्द, थकान, कंपकपी, स्मृति हानि, दृष्टि सुनने की समस्याएं और गंभीर मामलों में मस्तिष्क क्षति हो सकती है। गुर्दे और यकृत को नुकसान हो सकता है। पारा गुर्दे और यकृत में जमा हो सकता है जिसमें इन अंगों की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। त्वचा और श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती है। अगर सिंदूर त्वचा के माध्यम से सांस के जरिए शरीर में जाता है तो त्वचा में जलन, लालिमा और श्वसन प्रक्रिया में समस्या हो सकती है। दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक समस्याएं हो सकती है जैसे चिंता, अवसाद या व्यवहार। और अंत में ग्रॉक बताता है क्या करें अगर आपके रगों में या नसों में सिंदूर दौड़ने लगे या सिंदूर चला जाए तो क्या करें। ग्रॉक बताता है अगर आपको लगता है कि सिंदूर के कारण पारा शरीर में गया तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। भविष्य में केवल सुरक्षित और प्रमाणित सिंदूर ही उपयोग करें जिसमें धातुएं ना हो। अब इसमें अगला पूछूं कि सिंदूर में क्या क्या केमिकल होता है, चलिए रहने देते हैं। तो ये ग्रॉक का जवाब है और इसी तरह की बातें ट्विटर पर लोग लिखने लगे। लेकिन मोदी जी जब बोलते हैं तो एक सुविचारित तरीके से उनका एक मकसद होता है कि किस तरह से सामने बैठी भीड़ से तालियां बटोरी जाए और किस तरह के डायलॉग सुनाए जाए। उस डायलॉग का से सामने भीड़ कैसे लहालोट हो जाए और जो सोशल मीडिया पर विपक्ष कहता रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना मैसेज, उनके मैसेजिंग का तरीका अलग है। लेकिन क्या ये सी ग्रेड फिल्मों के डायलॉग जैसा नहीं था? ऐसे मौके पर जब पहलगाम में जो हमला हुआ उसके 1 महीने कल पूरे हो रहे थे, प्रधानमंत्री की तरफ से यह कहा जाना जब तमाम सवाल अनुत्तरित थे, आपने देखा कि ग्रॉक ने क्या कहा। खून में सिंदूर का दौड़ना सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। कल मोदी के भाषण के वायरल होने के कुछ घंटे बाद या काफी देर बाद तक मोदी समर्थकों को समझ में नहीं आया कि सोशल मीडिया पर उठे उस गुबार का सामना कैसे करें। मोदी का डायलॉग सुनकर चकरा तो उनके भक्त भी गए होंगे, लेकिन हर हाल में भक्ति करनी है तो फिर जवाब तलाशने में जुटे होंगे।
विपक्षी दलों ने मोदी पर सी ग्रेड फिल्मों की तरह खोखले डायलॉग सुनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मोदी जी, खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान पर भरोसा क्यों किया? ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है? विपक्षी नेताओं ने मोदी के इस डायलॉग पर सवाल खड़े किए। और बोला कि मेरी नसों में सिंदूर घूमता है, कैसे इसको देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक निर्मम इंसान है और वो सिंदूर के सौदागर हैं। एक तरफ अभी लोगों के घरों में मातम है और देश का प्रधानमंत्री सिंदूर के नाम पे मार्केटिंग कर रहा है, सिंदूर के नाम पे वोट बटोरने की कोशिश कर रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। जिन बहनों के सिंदूर उजड़े, उन आतंकवादियों को जिन्होंने उनके सिंदूर उजाड़े, आपने उनको मौत के घाट उतारा, उनको मारा। अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तुम सेना के ड्रेस पहन के, हवाई चश्मा पहन के अपने पोस्टर लगवा रहे हो, शर्म नहीं आती है? जरा सी भी शर्म नहीं है भारत के प्रधानमंत्री को? विपक्ष का यह सवाल बहुत वाजिब भी है। पहलगाम के आतंकी 30 दिनों बाद तक भी पकड़े या मारे नहीं गए। कहां छिपे हैं? कैसे अब तक पकड़े नहीं गए? क्या सरहद पार चले गए? क्या कश्मीर में कहीं छिपे हैं? ऐसे सवालों पर सरकार की तरफ से कोई पुख्ता जानकारी नहीं है और ऐसे 100 सवाल हैं जिसका जवाब मोदी जी के पास भी शायद नहीं होगा। अगर भारत ने पाकिस्तान को घुटनों के बल बिठा रखा है तो फिर अचानक सीज फायर का ऐलान क्यों किया गया? यह भी सवाल है। और अगर फिर सीज फायर का ऐलान किया गया तो अमेरिका से क्यों हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जैसी स्थिति और ऐलान अमेरिका से क्यों हुआ? और फिर सीज फायर के बाद भी 2 दिनों तक पाकिस्तान फायर कैसे करता रहा? सीज फायर किन शर्तों पर हुआ? ऐसे दर्जनों सवाल हैं। इन सवालों का जवाब देने की बजाय मोदी डायलॉग फेंक रहे हैं और फिर चुनावी फायदे के लिए ऐसी रैलियां कर रहे हैं। ये सच है कि हमारा खून खौलता है, हमारे रगों में खून है और देशभक्ति का खून है, भारत प्रेम का खून है। और जब ये 26 हमारे महिलाओं का सिंदूर खत्म कर दिया तो हमारा खून आज भी खौलता है। हमारे खून में खून के सिवा कुछ नहीं है, इतना मैं कहूँगा। आदरणीय मोदी जी, कभी तो आपकी रगों में व्यापार दौड़ने लगता है और कभी आपकी रगों में सिंदूर दौड़ने लगता है। कभी तो आपकी रगों में लाल रंग का गर्म खून दौड़ना चाहिए ताकि भारत के सम्मान से कोई समझौता न हो। कभी तो आपको कहना चाहिए कि हमारी सेना सीमा पर खड़ी हुई है और हमने आपके सारे लॉन्च पैड तबाह कर दिए, 15 एयरबेस को तबाह कर दिया है, 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है और अब हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लेने जा रहे हैं और बलूचिस्तान को आज़ाद कराने जा रहे हैं। कभी तो आपको बोलना पड़ेगा, कभी तो आपको कहना पड़ेगा जयशंकर को कि आपने ऑपरेशन शुरू होने से पहले भाई उनको कौन सा खबर क्यों किया आपने कि हम उनके सैनिक ठिकानों पर नहीं हमला करेंगे, हम उनका सिविल ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे। क्या उनके इस बयान के बाद वहां के आतंकी भाग गए क्या? कभी तो आपको जयशंकर से पूछना पड़ेगा। कल भी मैंने वीडियो में कहा कि अभी तो एक ट्रेलर है। उनके जो स्पीच राइटर हैं वो तरह तरह के डायलॉग पर 2-3 महीने की तैयारी कर रहे होंगे। सवाल यह भी है कि अगर खून इतना ही गर्म है तो फिर ट्रंप 8 बार सीज फायर को ट्रेड की धमकी के दम पर रुकवाने का बयान दे चुके हैं। उस बयान का जवाब मोदी जी ने अब तक क्यों नहीं दिया है? ट्रंप के बयान को निगल कर बैठे क्यों हैं? सभाओं और रैलियों में भाषण तो दे रहे हैं, डायलॉगबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी मुंह खोलकर बोल क्यों नहीं रहे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? कभी सूत्रों के हवाले से तो कभी विदेश मंत्रालय के हवाले से ट्रंप के बयान का खंडन जारी हो रहा है। लेकिन मोदी जी ने जैसे कसम खा ली हो कि ट्रंप के दावों के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, मुंह नहीं खोलूंगा, चाहे ट्रंप कुछ भी बोलते रहे, चाहे ट्रंप हर रोज या हर दूसरे दिन बोलते रहे। ट्रंप ने हर बार भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पर तौलकर बयान दिया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री और आतंक परस्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को ट्रंप ने बराबरी पर खड़ा कर दिया है, लेकिन पीएम मोदी प्रतिकार तक नहीं कर पा रहे। ऐसी भी क्या मजबूरी है? अगर इतना ही गर्म खून है तो, और अगर इतने मजबूर हैं तो फिर किस बात का गर्म खून है? जब बीकानेर में तालियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ये डायलॉग दे रहे थे कि मोदी का दिमाग ठंडा है लेकिन खून गर्म है, तो फिर इस गर्म खून का प्रदर्शन अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने एक बार तो करते।
सीज फायर के बाद से लगातार ट्रंप एक ही बात दोहराए जा रहे हैं। दुनिया भर के नेताओं के सामने ट्रंप बार बार भारत की फजीयत कर रहे हैं और मोदी हैं कि ऐसे वक्त में सस्ते डायलॉग मारकर तालियां बटोर रहे हैं, एक बार जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं। तो सवाल है कि क्या मोदी की रैलियों में, सभाओं में इस तरह की डायलॉग डिलीवरी से क्या वो सवाल दफन हो जाएंगे? देश की वो जनता जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी पर अगाध भरोसा है, अगाध विश्वास है, क्या उन सवालों का जवाब नहीं चाहती है? जो सवाल अनुत्तरित है, जो सवाल पहलगाम हमले के वक्त पैदा हुए, जो सवाल पहलगाम हमले के बाद तक पैदा हुए, जो सवाल सीज फायर के बाद पैदा हुए और जो सवाल आज भी हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल, उनका जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। विपक्ष बार बार कह रहा है कि आप ऑल पार्टी मीटिंग में क्यों नहीं आते, आप संसद में विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाते, आप देश को बताते क्यों नहीं है कि किन परिस्थितियों में सीज फायर का ऐलान हुआ और सीज फायर का ऐलान होने के बाद पाकिस्तान फायरिंग कैसे करता रहा। अगर पाकिस्तान गुहार लगाकर आया तो फिर उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसके बाद भी उसने 2 बार सीमा पर फायरिंग की, गोलाबारी की। बहुत सारे सवाल हैं। देखते हैं उन सवालों का जवाब देने की बजाय अगली सभा में, अगली रैली में प्रधानमंत्री मोदी किस तरह की डायलॉग डिलीवरी करते हैं, क्योंकि उनसे उम्मीद तो फिलहाल यही। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।